है ना? ठीक है, देखिए बेटा, जो आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेट, ठीक है बेटा, इनके जो दूसरे नेम है वो है, आरबीसी का है ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, एंड जो आपका ब्लड प्लेटलेट्स है इनका नेम है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, इसकी जो स्पेलिंग है वो मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये इनके दूसरे नेम है, ये भी आपको पता होना चाहिए, वैसे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इनके जो दूसरे नेम है वो कई बार आपके जो क्वेश्चंस आते हैं एनपीएससी के जो पेपर आते हैं उनमें ये क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके कई बार, जो आप ओलंपियाड के पेपर देते हैं और जो आप इनके एनपीएससी के देते हैं, इनमें कई बार, एक बार तो ये आया था कि डब्ल्यूबीसी का दूसरा नेम क्या है, तो वो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन वो आ जाता है, इसलिए अपन जितनी नॉलेज ले सकते हैं उतनी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। अब नेक्स्ट लिखिए बेटा, आप कॉपी में लिखिए, कॉपी में लिखिए बेटा, हर्ट जो मैंने था, हर्ट लिखवाया था, और हर्ट में मैंने लिखवाया था चैम्बर सांप, ये लिखवाया था लास्ट में लिखवा दिया नहीं, 4 चैम्बर प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये लिखवा दिया बेटा। इसके बाद लिखिए द चैम्बर्स आर, इसके बाद लिखिएगा बेटा द चैम्बर्स आर, द चैम्बर्स आर, फर्स्ट लिखिए बेटा ऑरिकल्स, फर्स्ट लिखिए बेटा ऑरिकल्स, ठीक है बेटा। इसका दूसरा नेम क्या है? एट्रियम, एट्रियम, क्लियर। इसका जो दूसरा नेम है वो है एट्रियम, लिखिए। These are 2 in number, these are 2 in number, each on the left and right side, these are 2 in number, each on the left and right side, these are the 2 in number, each on the left and right side, हर एक लेफ्ट में है और एक राइट में है बेटा। जब आप हर्ट का डायग्राम, मैंने ब्लॉक डायग्राम बनवाया था तो ऐसे ही तो बनवाया था इसमें मैंने, ये राइट है और ये कौन सा है? लेफ्ट है, लेफ्ट है। अरे एक बार बोल दो, ईच ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड, क्लियर है बेटा? यस सर। इसके बाद में नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, these are the upper chamber of heart, ये जो ऑरिकल्स होते हैं कौन से होते हैं बेटा? हार्ट के अपर चैम्बर। जो इसके लोअर चैम्बर होते हैं वो कौन से होते हैं? वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स होते हैं बेटा वो इसके, ठीक है। जो अभी जो लोअर चैम्बर है वो वेंट्रिकल्स है और जो अपर चैम्बर है वो कौन सा है? ऑरिकल्स। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लेफ्ट एंड राइट एट्रियम, लेफ्ट एंड राइट एट्रियम, left and right atrium are separated by, left and right atrium are separated by an interauricular septum, separated by an इधर देखो बेटा, by an interauricular सेप्टम। तो खाली सेप्टम नहीं बोल सकते सर? नो बेटा, इंटरऑरिकुलम, ये ऑरिकुलम का सेप्टम है ना, इसलिए बहुत सारे सेप्टम्स होते हैं हार्ट में। सेप्टम क्या होता है बेटा? सेप्टम, अब सुनो सेप्टम क्या होता है। सेप्टम एक वो लेयर है जो किसी भी दो चीजों को आपस में डिवाइड करती है, कोई भी दो चीज है उनको आपस में डिवाइड करती है, उसे क्या बोलते हैं? सेप्टम। अब ये जो ऑरिकल्स को डिवाइड करेगी उसे बोलते हैं क्या? इंटरऑरिकुलर सेप्टम। एनसीईआरटी बुक देखिए बेटा, एनसीईआरटी बुक में एक लेयर है उसका नाम भी सेप्टम दिया हुआ है हार्ट में। यस सर। क्या नेम है उसका? सेप्टम, डिवाइडिंग, हाँ, डिवाइडिंग वॉल, ठीक है। जो आपके हार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करता है उसे भी सेप्टम बोलते हैं, वो होती है कार्डियक सेप्टम। कौन सी होती है? कार्डियक। कार्डियक का मीन्स क्या होता है, कोई बता सकता है? खुशबू।
हार्ट। बेटा जहां पर कार्डियक आ जाता है CARDIAC, कार्डियक का मीन सी क्या है? हार्ट। ये आपका सफिक्स क्या होता है? सफिक्स एंड प्रीफिक्स। उपसर्ग सफिक्स तो प्रीफिक्स तो उपसर्ग देखो बेटा सफिक्स तो आगे लगते हैं, पीछे लगते हैं, और प्रीफिक्स आगे लगते हैं। तो ये प्रीफिक्स जहां पर भी लग जाएंगे वो किससे रिलेटेड होगा? हार्ट से। जैसे कार्डियक सेप्टम, कार्डियक सेप्टम मतलब वो सेप्टम जो हार्ट को दो टुकड़ों में डिवाइड करे। कार्डियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं उसे? हार्ट का डॉक्टर। जो हार्ट का डॉक्टर होता है, जो दिल की बीमारी का इलाज करता है ना, हार्ट का जो कुछ हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसका इलाज करता है, छल्ले वगैरह डालता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है। अपन अगर हार्ट की स्टडी करते हैं, अलग अलग स्टडी करते हैं ना, अपन आगे चल के बायो लेते हैं, उसके बाद अपन अलग अलग चीज की स्टडी करते हैं। तो जब अपन हार्ट की स्टडी करते हैं तो क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। तो कार्डी मतलब क्या होता है? इसका मीन से क्या होता है? हार्ट। ये कुछ चीजें हैं जो बीच में आ जाती है तो समझाने की होती हैं, तो इनको समझिए। ठीक है बेटा। हाँ, आपने बेटा पल्मोनरी पूछा था ना? हाँ, इसका क्वेश्चन था, मुझे याद रहता है अच्छे से। इसका क्वेश्चन था कि बेटा पल्मोनरी जो है उसको पल्मोनरी नेम क्यों दिया? मोहित ने एक दिन पूछा था कि जो पल्मोनरी है, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, तो उसको पल्मोनरी वेन या पल्मोनरी आर्टरी क्यों दिया? बेटा वो चीज जो लंग्स से रिलेटेड हो। कौन सी चीज? वो चीज जो लंग्स से रिलेटेड हो, लंग्स को इफेक्ट करे, लंग्स में जाए, लंग्स में से निकले, उसे क्या बोलते हैं अपन? पल्मोनरी नेम से शो करते हैं। तो जब अपन ऐसे ब्लॉक बनाते हैं और इस तरीके से करते हैं, और यहाँ से जो लंग्स में आ रही थी उसे क्या बोला था? पल्मोनरी आर्टरी। और जो लंग्स में से निकली थी उसे क्या बोला था? पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी का ओनली मेन पार्ट यही है जो लंग्स पे इफेक्ट करे, जो लंग्स में जाए या लंग्स में से निकले। ये भी एक तरीके से प्रीफिक्स ही है। क्लियर बेटा? वेट। क्वेश्चन पूछा था पल्मोनरी, उसका आंसर इसको दे दिया है। ठीक है सर। अपन जब क्लास में डाउट होता है, जैसे मैंने उस दिन कहा था कि कल भी मैंने कहा था कि कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज पे ड्रॉप करें, ताकि अगले दिन मैं आके उसको हैंड टू हैंड बता दूं। क्योंकि अभी बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं और आप भी पढ़ रहे हैं, और टाइम भी बहुत लगता है उस चीज़ को समझाने में, और एक उस चीज़ को बिल्कुल प्रॉपर वे में एक सटीक चीज़ में समझा दें। तो कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, उसको मुझे बताओ, मैं अगले दिन उसको आपको तुरंत आते ही सबसे पहले वो चीज़ बताऊँ। ठीक है बेटा? यस। मोहित क्लियर हो? हाँ बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एस ए नोड। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा एस ए नोड। लिखिए बेटा एस ए नोड। एस ए नोड, और इसका दूसरा नाम है बेटा और पेस मेकर। एस ए नोड और पेस मेकर, PACEMAKER। एस ए नोड और पेस मेकर is situated, SA node or pacemaker is situated in the right upper, situated in the right upper corner, in the right upper corner of the right atrium, right upper corner of the right atrium, which causes contraction and relaxation, which causes
contraction and relaxation which causes contraction and relaxation of cardiac muscles. Contraction and relaxation of cardiac muscles. इधर आता है बेटा मजा पढ़ाने क्लास में, हकीकत बताऊं, मतलब एक जो प्रॉपर जो पढ़ाने का टीचर का एक प्रॉपर लुक होता है ना, वो इधर आता है। देखो बेटा, अब इधर देखिए बेटा, आपके पास में ये एक हार्ट का ब्लॉक डायग्राम है, क्लियर बेटा? इसमें आपके पास में ये राइट क्या है? एट्रियम। ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम। ये क्या लिखूं? राइट वेंट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है बेटा? अब देखिए, जो आपके पास राइट एट्रियम होता है, उस लाइन में देखिए, राइट एट्रियम में राइट कॉर्नर में, अब ये बताओ, राइट एट्रियम में ये वाला बॉक्स है बेटा? नहीं है? तो अभी अपन इस बॉक्स की बात करेंगे। राइट एट्रियम में राइट कॉर्नर, इसका राइट कॉर्नर ये होगा या ये होगा? ये वाला होगा, ठीक है? क्योंकि मैं हार्ट को इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, तो मेरा राइट कौन सा है? ये वाला। आगे बात समझ में, सबों को मेरे हिसाब से चलना है, ठीक है बेटा? तो राइट ये वाला है, तो राइट मोस्ट कॉर्नर पे क्या होता है? एसए नोड, या तो ऐसे नोड बोलते हैं उसे साइनो एट्रियम नोड। ऐसे नोड का फुल फॉर्म है साइनो एट्रियम नोड, या तो ऐसे नोड बोलते हैं या उसको पेस मेकर बोलते हैं। इसी की वजह से ही अपना जो हार्ट है उसकी जो मसल्स हैं, हार्ट की जो मसल्स होगी उसको क्या बोलेंगे? कार्डियक मसल्स। सीधी सी बात है, क्योंकि जहां पर हार्ट आ जाएगा उसे अपन क्या बोलेंगे? कार्डियक। तो हार्ट की जो मसल्स होंगी उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा? कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब स्क्वीज मतलब दबना, एंड रिलैक्सेशन करते हैं ना, धक 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 ऐसे करता है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो जो अपनी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं वो किसकी वजह से करती हैं? पेस मेकर की वजह से। और वो पेस मेकर कहाँ होता है? राइट एट्रियम के राइट मोस्ट कॉर्नर। हाँ, साइनो एट्रियम, हाँ साइनो एट्रियल, एट्रियल, ATRIAL। वैसे बुक में नहीं है आपके में, लेकिन क्या है सर, फिर से बताना बेटा। साइनो, SINO, साइनो एट्रियल, ATRIAL, साइनो एट्रियल नोड। अपन बोलते हैं ना छल्ले डालते हैं, वो यही है। जब हार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो इस पेस मेकर को ही चेंज किया क्या बेटा? नहीं, पेस मेकर को अब कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, ये अपन किसी दिन डॉक्टर के पास चलेंगे जब देखेंगे, ठीक है बेटा? हाँ, फर्स्ट हो गया बेटा एट्रियम, ऑरिकल, समझ में आ गया? ऑरिकल्स, एट्रियम। नेक्स्ट लिखिए बेटा वेंट्रिकल, सेकंड लिखिए वेंट्रिकल्स। इसका दूसरा नाम नहीं है? नहीं बेटा, इसका दूसरा नाम नहीं। जिसका दूसरा नेम होता है उसका मैंने बोलते हैं। मनीष आओ बेटा, आपको बड़ा बेसब्री से इंतजार था। नहीं कोई नहीं बेटा, बहुत अच्छी बात है। मैंने बेटा कल आपको कॉल किया, आपका कॉल लगा ही नहीं। मनीष आपका नंबर क्या है? मुझे आप नंबर देना चाहते हैं, ठीक है? मेरे को नंबर लगता नहीं है, आपको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। आप मुझे अपना दूसरा नंबर बेटा, सिट डाउन। बहुत अच्छी बात है, बच्चा आया है पढ़ने के लिए, बहुत बढ़िया। डाउट क्लास में आना बहुत अच्छी बात है। लिखिए बेटा वेंट्रिकल्स में लिखिए, these are the lower chamber of heart, these are the lower chamber of heart। मनीष रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया ना बेटा आपने? मनीष हाँ बेटा, रजिस्ट्रेशन करवाना आजकल में है ना, जरूर। कोई नहीं, बस भर के दे देना है ना, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा इसमें, these are also 2 in number,
these are also two in। अब देखो जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं आपको हाइट का जो वो डायग्राम है ना, जो प्रॉपर डायग्राम है वो समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। चलो तो याद हो गया अच्छे से। नहीं, जो वो हाइट का वो वाला डायग्राम है ना, ये जो आपका बना हुआ है बुक में, इसको आप देखते जाओ और जो पढ़ रहे हो उसको देखते जाओ, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे बना हुआ है। इसमें जो बेटा ब्लू कलर का लिक्विड है ना, ब्लू, वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो आपका इसमें रेड कलर का इधर की साइड जो लिक्विड है थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज सा है, वो आपका है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आपके समझ में आ जाएगा धीरे धीरे बेटा, ठीक है। लिखिएगा these are also two in number separated by, these are also two in number separated by interventricular septum, separated by interventricular septum। हाँ, इंटर मतलब बीच में, इंटर का मीन क्या होता है बीच में, इंटर मतलब दो को डिवाइड करने वाला, इंटर, और जो लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, सेप्टम। ठीक है बेटा, इंटर सेप्टम, SEPARATED। ठीक है बेटा, कोई नहीं, लॉकडाउन में सब भूलवा रहे, सेपरेटेड वेपरेटेड सब स्पेलिंग स्पेलिंग सब। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, the wall of ventricles। लिखिए बेटा, the wall of ventricles, the wall of ventricles, wall दीवार। ठीक है बेटा, the wall of ventricles are thicker than, thicker मतलब मोटी होती है, the wall of ventricles are thicker than auricles, the wall of ventricles are thicker than auricles। अब ऐसा क्यों, प्रेशर, क्योंकि बेटा उसको बॉडी पार्ट तक पहुंचाना होता है और इसको बॉडी पार्ट से लेना ही होता है बस। ठीक है, लिख लो, रीजन लिख लो, बिकॉज दे हैव pressure the pump blood to the various organs of the body, they have pressure to pump blood to various organs of the body, इसको क्या करना पड़ता है बेटा, वेंट्रिकल्स को क्या करना पड़ता है, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचाना होता है, और अपनी बॉडी बहुत बड़ी है तो इसीलिए बहुत दूर दूर तक पहुंचाना होता है, इसलिए इसका प्रेशर ज्यादा होता है। अगर वॉल कमजोर हुई तो प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगी, वॉल टूट जाता है। वही पाइप का जैसा रोल कि भाई पाइप अगर अपना ज्यादा प्रेशर होता है तो मोटा पाइप लेते हैं और बिल्कुल टाइट वाला थिक वाला लेते हैं ना। अगर कोई छोटी मोटी पानी डालने हैं पेड़ों में तो पतली सी पाइप ले लेते हैं, जिसको बिल्कुल जिसकी जो लेयर है वो बिल्कुल पतली है। पानी के प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लिखिए बेटा, वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। आज मंजीत नहीं है, कल भी नहीं आया सर, कल नहीं आया, चलो आज लगाते हैं। नेक्स्ट लिखिए बेटा, पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, हार्ट कैसे पंप करता है, पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है अपने पास में, पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट।